गुड इवनिंग साथियों। अभी अभी वॉक से वापस घर आया था। दो स्टूडेंट्स के कॉल्स आए कि सर हमारा ग्रेजुएशन इस बार कंप्लीट हो रहा है, तो आगे हमें एज ए करियर एज ए स्टडी क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि साथियों के बीच, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच क्यों ना इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। साथियों, हालांकि बड़े शहरों में या मेट्रोज में तो बहुत सारे काउंसलिंग ब्यूरोज होते हैं और वहाँ का एक्सपोजर भी इस लेवल का होता है कि स्टूडेंट्स के सामने किस फील्ड में अपना करियर चूज करें वो बड़ी चुनौती वहाँ नहीं रहती है। लेकिन गांव देहात, छोटी जगहों पर चूँकि पेरेंट्स भी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, स्कूल का बैकग्राउंड भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहा था, तो फिर उनके सामने ये बड़ी चुनौती रहती है कि किस फील्ड में जाना चाहिए। साथियों, हालांकि पिछले 15-20 सालों में चूँकि ये मल्टी डायनेमिक सोसाइटीज़ या ग्लोबलाइजेशन का एक फेज़ है, तो यहाँ करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ साथियों इस ज़माने में हमें मिलती हैं। भले ही वो पब्लिक सेक्टर में हो, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर में हो, बिजनेस के सेक्टर में हो, या हम मेडिकल साइंस की बात कर लें साथियों, इंजीनियरिंग साइंस की बात कर लें, या फिर साथियों स्पोर्ट्स की बात कर लें, पॉलिटिक्स की बात कर लें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें। अब बहुत और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप की भी अब बातें हो रही हैं। तो साथियों, अब ये बहुत मल्टी डायनेमिक सोसाइटीज़ का फेज़ है। हालांकि साथियों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में आज भी गवर्नमेंट सेक्टर को एज ए करियर सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे रखा जाता है। हालांकि साथियों, मेरा इसमें बिलीव ये है कि फील्ड कोई सा भी हो, उसकी अपनी चुनौतियां हैं, उसके अपने संघर्ष हैं, उनके अपने हर्डल्स हैं, और उसके लिए आपको एक डिवोटेड टाइम, उसकी अपनी डिमांड भी है। लेकिन चूंकि साथियों, ट्रेडिशनल समाजों की अगर बात करें तो जो क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी है, जो पहचान का संकट है, लोगों का ये बिलीव है कि गवर्नमेंट सेक्टर उस पहचान के संकट को या क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी को बहुत जल्दी फुलफिल कर देता है। लोग उन्हें प्लेटफॉर्म देने लगते हैं, और हमारे यहाँ चाहे वो शादी बाजार हो या करियर का बाजार हो, लोग उन्हें प्रायोरिटी पर रखने की कोशिश करते हैं। और अगर एक उनका और पॉजिटिव देखें तो साथियों, जो जीवन होता है मानव का 60-70 साल का, उस 60-70 साल के जीवन में चूंकि एक परमानेंट करियर, दाल रोटी का जुगाड़ इस सेक्टर से साथियों हो जाता है। इस सेक्टर के लिए बोला जाता है कि इस सेक्टर से बैकअप मिल जाता है पूरे जीवन का। तो साथियों, हमारे यहाँ भले ही इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा धन नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि वो लाइफ टाइम का एक करियर बनता है, तो लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं। हालांकि साथियों, मेरा इसमें ये मानना है कि स्टूडेंट्स को चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, वो अपने आप उस फील्ड को पहले से समझने की कोशिश करे, लोगों से गाइडेंस लेने की कोशिश करे, भले गुरुजनी हो या समाज की दूसरी चीज़ें हों, तब उसमें जाना चाहिए। लेकिन जो साथियों, मेरा आज जो कहने का उद्देश्य था वो ये है कि हमें फील्ड कोई सा भी हम चूज करें, साथियों उस फील्ड में जाने से पहले हमें फुल्ली स्किल्ड होना चाहिए। अपनी हुनरमंदी का बड़ा लेवल हम अचीव करें साथियों चाहे वो तालीम की बात हो, यानी स्किल होने की बात हो, हुनरमंद होने की बात हो, तालीम की बात हो, या मैं कहूँ कि जो क्वालिटी हो सकती है जाने से पहले की, वो हमें 100% या ज़रूर साथियों अचीव कर लेनी चाहिए। और मेरा इसमें ये मानना है कि हमें अपने तालीम के ज़माने में टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट्स चूज करने चाहिए, उनमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो ये भी मानता हूँ साथियों कि स्कूल के ज़माने में भी अगर अच्छे स्कूल्स मिल जाए या उसकी अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसमें भी पेरेंट्स कोशिश करें उन्हें भेजने की। बाद के ज़माने में मेरा आपसे ये भी एक अनुरोध है कि आजकल बहुत सारी फेलोशिप्स, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा अवेलेबल कराई जा रही हैं, बशर्ते कि बच्चों को
तो उसका थोड़ा पता हो, या अपने टीचर्स के साथ, या जो मेंटर और गाइडेंस उन्हें दे रहे हैं उनके साथ वो जुड़े, तो फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें मिल सकती हैं। साथियों, मैं तो ये भी मानता हूँ कि तालीम के ज़माने में इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ फॉरेन एब्रोड में भी यदि उन्हें जाना पड़े तो आसानी से जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ये निजी रूप से मानना है कि अगर आपने अपने स्किल को, आपके हुनर को, या आपकी जो क्षमताएं हैं उनको आपने अनलिमिटेड लेवल पर इंक्रीज कर लिया, तो फिर आपको करियर के पीछे नहीं भागना होगा, बल्कि करियर आपके पीछे भागने लगेगा। क्योंकि इंसान की, व्यक्ति की क्षमताएं ही सब कुछ होती हैं, और वो क्षमताएं हमें अपने तालीम के ज़माने में 100% अचीव करनी चाहिए। अच्छे इंस्टीट्यूट्स का जो एक्सपोजर है, और बल्कि मेरा ये भी मानना है साथियों कि तालीम कभी भी जॉब के लिए नहीं ली जाए। जॉब तालीम का एक पार्ट है। तालीम का अर्थ है कि एक बड़े विजडम को अचीव कर लेना, आपके अंदर बहुत सारी क्रिटिक्स की सलाहियतें आने लग जाएं, आपका एटीट्यूड ग्लोबल होने लग जाए, आप बहुत लॉजिकल होने लगें, आपका टेम्परामेंट साइंटिफिक होने लगे, आपकी समझ बहुत ग्लोबल होने लगे साथियों। तो तालीम का पार्ट जॉब हो सकता है, तालीम जॉब से बहुत आगे की एक चीज़ है। तो फिर हमें, मेरे प्यारे बच्चों, और मैं एक और भी मानता हूँ ये कि हमें, जब अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की जैसे बात करूँ, हमें अगर उस फील्ड में भी जाना है तो फिर छोटे छोटे एग्ज़ाम्स की बजाय हमें बड़े एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हालांकि बैकअप के लिए छोटे एग्ज़ाम्स कि अगर कभी वो उसमें जाने का ट्राई करेगा तो स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने का कष्ट करना होगा। बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में छोटे एग्ज़ाम्स आसानी से निकल जाते हैं। बल्कि मेरा ये भी मानना है प्यारे साथियों कि हमें इस संसार में एक जीवन मिला है, तो क्यों ना हम टॉप से टॉप, जो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमें वो केस करनी चाहिए, हमें वो अचीव करनी चाहिए, उसके एफर्ट्स करने चाहिए। मेरा खुद का भी ये मानना है साथियों, मैं एक बहुत एवरेज से बैकग्राउंड से, ग्रामीण जो हम सबका लगभग बैकग्राउंड है यहाँ, उस बैकग्राउंड से हमारा जुड़ाव रहा। हम यहाँ से दिल्ली जब जामिया मिलिया और दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स के एक्सपोजर से साथियों गुजरे, तो फिर हमने यूपीएससी की जो तैयारी की, भले ही हम यूपीएससी में तो सिलेक्ट नहीं हुए साथियों, लेकिन ऊपर वाला किसी की मजदूरी नहीं रखता है साथियों। तो कम से कम हम कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। क्योंकि साथियों मेरा ये भी मानना है कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये समझ है कि लक या भाग्य में कोई चीज़ होती है साथियों। मेरा ये मानना है कि आप अपने हिस्से की मेहनत करें, आपके हिस्से में हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंसी के साथ, यानी लगातार रेगुलर आप लेबर करेंगे, विजन के साथ में और कमिटमेंट के साथ में यदि आप वर्क करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मजदूरी नहीं रखेगा, बल्कि आप जिस रेंज में या जिस लेवल पर आप मेहनत करेंगे उसी के आसपास आपको ऊपर वाला यानी रिजल्ट भी देगा। ये भी साथियों मेरा मानना है। तो हमें हर हाल में हार्ड वर्क करना चाहिए, अच्छी तालीम लेनी चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मिला जो यूपीएससी जिन्होंने में जो सेलेक्ट हुए, उनका भी ये कहना था कि हम भले ही यूपीएससी में भी सिलेक्ट हो गए, लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स, जो अच्छे इदारों से जो स्टूडेंट्स मिले, उनमें जो एक्सपोजर का लेवल था वो हमें अंदर से टच करता है। बिल्कुल साथियों, आपको अगर आपने अपने हालांकि मेरा ये भी मानना है कि कोई इंस्टीट्यूट आपको रोक नहीं सकता, लेकिन साथियों जो सपोर्ट मिलता है माहौल का, जो आपको एक्सपोजर मिलता है माहौल का, वो आपकी पर्सनैलिटी पर पूरी लाइफ रिफ्लेक्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, एक मेरा आपसे ये भी कहना है कि आपको अगर धैर्य, पेशेंस और आप थोड़ा टाइम डिवोट कर सकते हैं तो फिर रिसर्च भी एक बहुत बड़ा फील्ड है साथियों। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब पूरी दुनिया ये चीज़ मान चुकी है
कि रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अनलिमिटेड हैं। हम लोग हायर एजुकेशन में जाएं, भले ही वो साइंस की तरफ से जाएं, आर्ट्स की तरफ से जाएं और किसी भी फील्ड में जाएं साथियों, तो अगर आप हायर स्टडीज़ में या रिसर्च में भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे, टाइम टेकिंग ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ग्लोरियस फेज होगा ये। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कंक्लूड करके कि अपनी तालीम के मेयार को, अपने जो स्किल्ड होने के मेयार को, हुनरमंद होने के मेयार के स्टैंडर्ड को आप हर हाल में अचीव करें। बल्कि मेरा ये भी मानना है कि अभी जैसे 12th के बाद में जो CUET के एग्ज़ाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो, आप बच्चों को फॉर्म भरवाइए, बच्चे वहाँ भी जाएं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आपसे फिर आप अब्रॉड भी जाएं और दुनिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ आप जाएं, तो एक दिन ये दुनिया आपके लिए पलक पावड़े बिछा के आपका करियर एक दिन इतने उरूज पर होगा कि आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो जो पॉसिबल होगा प्यारे साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ल्ड क्लास हुनरमंदी, वर्ल्ड क्लास तालीम या वर्ल्ड क्लास स्किल्ड के बाद ही होगा, और वो होगा अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ने में। थैंक यू साथियों।